हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ सीटेट पेपर 1 ईवीएस में अब तक के पूछे गए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को सिर्फ इस एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इन क्वेश्चनों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उन सभी पॉइंटों पर बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप एक भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा क्योंकि सारे ही पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? सुनीता विलियम्स, बछेंद्र पाल, सूर्यमणि, कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, तो कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? कर्णम मल्लेश्वरी। अब सूर्यमणि के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए आप। देखिए, सूर्यमणि जो है झारखंड की रहने वाली हैं। इन्हें गर्ल स्टार के नाम से या फिर जंगल की जो है साहसी बेटी के नाम से भी जाना जाता है। और बछेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। और जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है, तो वो कितनी है? 8,848 मीटर है। ठीक है, 48 मीटर है, जो कि एनसीईआरटी द्वारा गिवन है, इसलिए यही जो है ऑथेंटिक है। और दो चीज़ें और है जो कि बछेंद्री पाल से रिलेटेड आपको जान लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले। तो इनका जो है जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 24 मई 1954 को। और ये जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी कब थी? तो ये चढ़ी थी 23 मई 1984 ईस्वी को। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई थी 1:07 पर। ठीक है, अब सुनीता विलियम से रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लीजिए आप कि जो सुनीता विलियम है ये नासा द्वारा भेजी गई भारत की दूसरी जो है महिला थी अंतरिक्ष में जो गई थी। और इन्होंने 127 दिन तक जो है अंतरिक्ष में ये रही थी, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ये हो गई इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, देखिए नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंदी, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर, मूली। तो कौन सा जड़ों का समूह है फ्रेंड्स? गाजर, चुकंदर और मूली। ये क्या है? जड़ें हैं। देखिए, आपको अगर इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है तो देखिए, आलू क्या है? तना है। हल्दी क्या है? ये भी तना है। और यहाँ पर भी हल्दी दिया है, तो ये तीनों ही क्या है? तीनों में एक एक जो है तना दिया हुआ है। तो बस एक ही ऑप्शन बचता है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में, संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो जो रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ है वो कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स? आबू धाबी में। और आबू धाबी की जो है मुद्रा क्या है? दिरहम। ठीक है, क्या है? दिरहम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वह है मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो कौन सा बुखार है फ्रेंड्स? वह है मलेरिया। ठीक है, जिसके बारे में कौन बताया था? रोनाल्ड ड्रॉस ने। ठीक है, किसने? रोनाल्ड ड्रॉस ने। और जो है मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनाफ्लिज मच्छर के काटने से जो है मलेरिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। तो कहाँ के लोग करते हैं फ्रेंड्स? मिजोरम के। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? उल्लू, कौवा, बसंत, गौरी, मैना। तो कौन करता है फ्रेंड्स? झटके से पूछा है। ठीक है, झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, तो वो मैना करती है। और अपनी गर्दन को रोटेट कौन करता है? 270 डिग्री तक जो है रोटेट करता है, तो वो उल्लू है। ठीक है, बट झटके से आगे पीछे कौन करती है? तो वो मैना करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर बसंत गौरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें जान लीजिए। जो बसंत गौरी है ये पेड़ के तने में जो है छेद बनाकर अपने अंडे को वहाँ पर देती है। और कौवा ठीक है, जो पेड़ की जो सबसे ऊंची डाली होती है वहाँ पर अपना घोंसला ये बनाता है। और उल्लू से रिलेटेड अभी मैंने आपको बताया कि उल्लू क्या करता है? अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक रोटेट कर लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। ठीक है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, गेगोर जोहन मेंडल, जॉर्ज मेस्टल, चार्ल्स डार्विन। तो किसने किए थे फ्रेंड्स? गेगोर जोहन मेंडल ने। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसमें प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। गुड़, आंवला, टमाटर, आंवला, पालक, गुड़, आंवला, बंद गोभी, टमाटर, बंद गोभी, आंवला, पालक। ठीक है, तो जो आयरन तत्व है वो किसमें प्रचुर मात्रा में होता है फ्रेंड्स? आंवला, पालक, गुड़ में। ठीक है, आंवला, पालक और गुड़ में लौह तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। ठीक है, एनीमिया नामक जो है रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसमें प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने के योग्य हैं। फाख्ता, कौवा, मोर, बाज, कबूतर, तोता, कौवा, चील, बुलबुल, बाज, चील और गिद्ध। ठीक है, तो कौन हमसे 4 गुना अधिक चीज़ों को स्पष्ट देखता है? बाज, चील और गिद्ध। ठीक है, गिद्ध को जो है सफाई कर्मी भी कहते हैं पर्यावरण का। ठीक है, गिद्ध को क्या कहते हैं? पर्यावरण का सफाई कर्मी भी कहते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते? देखिए यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूज आप हो जाते हैं क्योंकि 3 से 3.5 मीटर दिया हुआ है, बट यहीं पर दे देगा 10 से 12 फुट। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि मीटर में दिया हुआ है कि फुट में ध्यान दिया हुआ है। अगर मीटर में दिया है तो 3 से 3.5 मीटर और फुट में 10 से 12 फुट। ठीक है, तो कहाँ के घर होते हैं? राजस्थान, लद्दाख, असम, उड़ीसा। ठीक है, कहाँ के होते हैं फ्रेंड्स? लद्दाख के, जिसको कोल्ड डिजर्ट के नाम से जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तुरंग का अर्थ जंगल है? ठीक है, तो कहाँ पर जो है तुरंग का अर्थ जंगल है? असम, उड़ीसा, मिजोरम, झारखंड। तो कहाँ पर है फ्रेंड्स? झारखंड के अंदर। ठीक है, तुरंग को क्या कहता है? वहाँ पे जंगल। मिजोरम के बारे में हमने ऊपर बताया है कि चिराउ नृत्य जो है मिजोरम में किया जाता है। और असम में जो है घर कितने होते हैं? 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है? अत्यधिक वर्षा होती है। या फिर 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर जो है यहाँ के घर बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और असम से रिलेटेड एक चीज़ आप और भी जान लीजिए कि असम में क्या है? बिहू त्यौहार जो है असम में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा हुआ है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, नर जो है मक्खियाँ जो है छत्तों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, हाँ ये भी बात सही है। तो कौन सा जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका? सेकेंड वाला, क्योंकि नहीं पूछा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो है सही हैं। नेक्स्ट है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से, दक्षिण अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, तो जो मिर्ची है वो कहाँ से आई थी? दक्षिण अमेरिका से। देखिए दक्षिण अमेरिका से जो है कौन कौन सी चीज़ें आई थी ये एक बार आप देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिर्ची कहाँ से आई थी? दक्षिण अमेरिका से। ठीक है, अफ्रीका से नहीं, दक्षिण अमेरिका से। कौन कौन सी चीज़ें दक्षिण अमेरिका से आई थी? टमाटर, हरी मिर्च और आलू। ठीक है, ये तीनों चीज़ें कहाँ से आई थी? दक्षिण अमेरिका से। अब देख लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से जो है कौन कौन सी चीज़ें आई थी। तो जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ से कॉफ़ी, बीन और भिंडी जो है दक्षिण अफ्रीका से आई थी। दक्षिण अमेरिका आलू, मिर्ची, टमाटर, और दक्षिण अफ्रीका कॉफ़ी, बीन और भिंडी। एक चीज़ और है जो कि पूछा जाता है, यूरोप से कौन सी चीज़ें आई थी? तो गोभी और मटर जो है वो कहाँ से आई थी? यूरोप से। तो ये ध्यान में रखना है क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में ये पूछ ले, क्योंकि ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो पहले तो ये आंध्र प्रदेश में था, बट अभी जो है तेलंगाना के अंदर है। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे केरल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को आपको जान लेना चाहिए।
केरल को जो है मसालों का शहर कहा जाता है। केरल में तेज पत्ता, इलायची और जो है लौंग वगैरह बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मतलब यहाँ पे जो मसाले होते हैं वो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं केरल के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव, बाबा साहेब अम्बेडकर, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक है। तो किसके नेतृत्व में बनाया गया था फ्रेंड्स? डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा, गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई। तो कौन सा है फ्रेंड्स? गुजरात और तमिलनाडु। तो यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, चंडीगढ़, ठीक है। तो कौन सा नहीं है फ्रेंड्स? मणिपुर। कितने राज्य हैं भारत में? ठीक है, 28 राज्य जो हैं और जो है 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ठीक है। तो ये बात जो है बिल्कुल करेक्ट है कि हाथी जो है बहुत कम आराम करता है, एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा लेता है। नहीं, हाथी कितने पत्तियों को खाता है? 100 केजी, ठीक है। एक दिन में कितनी पत्तियों को खाता है? 100 केजी पत्तियों को जो है खाता है। नेक्स्ट दिया है कि इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इनकी स्किन क्या होती है? थोड़ी सी ब्लैक में आप देखेंगे तो इनकी स्किन होती है, तो ब्लैक कलर क्या करता है? ऊष्मा को बहुत ज़्यादा अवशोषित करता है, जिसकी वजह से इनको अत्यधिक गर्मी लगती है। इसके लिए कीचड़ और पानी में खेलते रहते हैं, तो जिससे कि इनको ठंडक मिल सके। नेक्स्ट दिया कि किसी हथनी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनमें से सही कथन को बताना है। तो हमने देखा ऊपर कौन सा कथन गलत था? केवल बी वाला, ठीक है। बी वाला जो है कथन गलत था। तो जिस ऑप्शन में बी है वो ऑप्शन पहले ही जो है कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 3 ऑप्शन में वैसे ही बी दे दिया हुआ है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता था, बस आपको एक ऑप्शन जो है गलत मिल गया, तो 3 ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, ठीक है। 3 जिसमें भी वो ऑप्शन गलत हो गया, तो बचा कौन सा? थर्ड वाला। तो यही ऑप्शन जो है सही हो गया। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चनों में आप एलिमिनेशन के थ्रू आंसर तक पहुँच सकते हैं, जो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? मछली, कौवा, घड़ियाल, कछुआ, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये तीनों ही जो है, मछली, घड़ियाल या फिर कछुआ, ये तीनों ही जल में रहने वाले जीव हैं। बट कौवा क्या है? आकाश में उड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला, क्योंकि इसमें से जो भिन्न है यानी जो अलग है उसको बताना था। तो कौवा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पे शहर और मतलब राज्य दिए हुए हैं और उससे रिलेटेड जो चीज़ें कहाँ पर खाई जाती हैं वो दिया हुआ है। हांगकांग के साथ दिया हुआ है किसी भी कड़ी के साथ उबला टेपियोका, केरल के साथ सरसों के तेल में बनी मछली, कश्मीर नारियल के तेल में बनी मछली, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली, गोवा छोले भटूरे पका हुआ सांप, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको जब मिलान करना है तो आपको देखिए ऑप्शन भी यहाँ पर दे रखा है। तो अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, बस 2 का भी पता है, तो भी आप जो है एलिमिनेशन ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। देखिए हांगकांग में क्या खाते हैं? लिंग हु फेन यानी सांप से बना हुआ जो है एक प्रकार का भोजन जो है हांगकांग में खाया जाता है। और जो सरसों के तेल में बनी मछली है वो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में खाई जाती है, ठीक है। और केरल में क्या खाई जाती है? नारियल से बनी हुई तेल में समुद्र की मछली जो है बना के खाते हैं। किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टेपियोका कहाँ पे खाया जाता है? गोवा के अंदर। ये तो मैंने आप लोगों के साथ पूरा डिस्कस कर दिया। बट आपको अगर नहीं पता है तो देखिए, पहली चीज़ अगर आपको केरल का पता है कि केरल में पता है कि नारियल जो है सबसे ज़्यादा होता है, तो नारियल के तेल में बनी हुई समुद्र की मछली, यानी बी का क्या होगा? बी का तीसरा होगा, ठीक है। तो बी का तीसरा, देखिए बी का तीसरा बस एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, बाकी ऑप्शन आपको देखने की जरूरत ही नहीं, बस थर्ड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी मैंने सारी चीज़ें इसलिए डिस्कस कर दी ताकि आपको चीज़ें वहाँ पर रिकॉल हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध
यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात में। तो कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? गुजरात के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेपेंथिनीज एक पौधा होता है जो कि शिकारी पौधा होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नेपेंथिनीज वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, ये भी बात सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ छोटे कीड़ों मकोड़ों को नहीं खाता, बल्कि मेढक और चूहों को भी ये खा जाता है। ठीक है, तो सी वाला जो है राइट नहीं होगा। नेक्स्ट है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखिए फ्रेंड्स, ये आवाज़ नहीं निकालता। जो नेपेंथिनी जिसको घटपर्णी भी बोलते हैं, ये जो पौधा है ये आवाज़ नहीं निकालता, बल्कि एक विशेष प्रकार की जो है सुगंध निकालता है, इससे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो इसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और ये उन्हें खा जाता है। तो कौन कौन सा जो है इसमें सही कथन को बताना है, तो देखिए सी और डी तो पहले ही गलत हो गया, तो बचा कौन? ए और बी। तो जिसमें दिया होगा ए और बी वही ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला दिया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर क्लोरीन। ठीक है, तो जो ताजमहल के पीले होने के लिए जिम्मेदार है वह है सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, उपयुक्त सभी। तो ये सारी गैसें जो हैं ग्रीन हाउस गैस है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। ठीक है, तो जो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं फ्रेंड्स वह हैं आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो यहाँ पे 4 वाला ऑप्शन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आप मैप को एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि मैप से जो है 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते रहें, तो हो सकता है कि आपसे भी पूछे जाएँ। तो आप मैप को एक बार अच्छे से ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो और जो है ईवीएस की थीम और उप थीम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो आप उनको ज़रूर देख के जाइएगा। अब पक्षियों से बनने वाले जितने भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देख लीजिएगा एक बार, जानवरों से बनने वाले क्वेश्चन और घरों से बनने वाले भी क्वेश्चन जो है आते रहते हैं, तो एक बार उनको ज़रूर देख के जाइएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा एग्जाम में कल। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।